अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होती है? बेसिकली ये एक मेथड होता है ह्यूमन बीइंग्स को जज करने का कि मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है ना, स्टार्ट में वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो एक पतंग बनाता है। तो उसको लगते हैं जी 4 घंटे। पहली दफ़ा उसने बनाया 4 घंटे लगे। तो ज़ाहिर-सी बात, जब दूसरी बार बनाएगा 5-6 मिनट जल्दी बना लेगा। इसी तरह आहिस्ते-आहिस्ते कम होता टाइम। एक परफेक्ट फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट टाइम है आधा घंटा। आधे घंटे में वो पतंग बना लेता है, इससे जल्दी वो बना ही नहीं सकता, ठीक है? तो लर्निंग कर्व इसी को कहते हैं कि वो टाइम ज़्यादा से आहिस्ता-आहिस्ता कम होता रहता है, कम होता रहता है और एक जगह पे आके स्टिक होके स्ट्रेट हो जाता है। तो उससे नीचे टाइम जाता ही नहीं है, कि वही टाइम रहता है। उसको लर्निंग कर्व कहते हैं। उसको मैथमेटिकली किस तरह परफ़ॉर्म करते हैं, आज हमने वो देखना है। उसका फ़ॉर्मूला है y=ax⁴b, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं। वैसे b यहाँ पे है, हमें परसेंटेज दी होगी लर्निंग कर्व की, ठीक है? कि कितने परसेंटेज वो आएगी उसकी। तो वो हम परसेंटेज का लॉग लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे log ऑफ़ 2 से, ठीक है? तो ये बेस होती है ना, 2 बेस होती है, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, log ऑफ़ 2 से। तो हमारी बीटा आ जाएगा, बीटा कह लें बी आ जाएगा, ठीक है? तो एक्स होते हैं यूनिट्स हमेशा, ठीक है? ए उन्होंने दिया होगा, ए होता है कि फर्स्ट यूनिट का टाइम, ठीक है? उसको कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, assume that it has taken 400 direct labor hours to manufacture the first unit to a new product। इसका मतलब है कि पहला assume हमने किया है कि पहला प्रोडक्ट बनाने में हमें 400 लेबर आवर्स लग रहे हैं, 400 घंटे लग रहे हैं, तो हमारा ए आ गया 400, ठीक है? अब उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जी लर्निंग कर्व कितनी है, 75%, तो हमने लिख लिया जी 75% है, ठीक है? अब हमें जो चीज़ बी मालूम करने के लिए चाहिए वो तो दी हुई है 75%, तो मैंने 75% का लॉग ले लिया। 0.75 भी लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आएगी इस तरह माइनस में, ठीक है? तो माइनस ध्यान से माइनस लगाना है आपने और 4 डिजिट्स मिनिमम जाना है आपने, मतलब 1, 2, 4, 9 तक तो आपने जाना ही जाना है ना, 4 लिखे ना या ना लिखे, ठीक है? और log 2 हमेशा वैल्यू यही होती है, तो आप ये लेंगे। इनको मैंने डिवाइड किया तो हमारा बी आ गया सिंपल, ठीक है? तो अब आगे पढ़ते हैं। पहले बी निकाल लेना है आपने इधर-उधर देखे बगैर, ठीक है? सबसे पहले। उसके बाद देखना है कि रिक्वायर क्या है हमें। उन्होंने कहा जी एवरेज टाइम टेकन फॉर सेकंड एंड फोर्थ यूनिट। अब देखें, उसने कहा जी पहली पतंग बनाने में नहीं, उसने पूछा है दूसरी पतंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहली का तो उसने बता दिया 400 घंटे लग रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? दूसरी पतंग बनाने में हमें कितना टाइम लग रहा है और चौथी पतंग बनाने में हमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे दूसरी पतंग बनाने में कितना टाइम लग रहा है। तो फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस वाले में ही, ठीक है? ए की जगह हमारा 400 आ रहा है, बी हमारा ये है, तो मैंने पुट किया हुआ है। और एक्स की जगह हमारा यूनिट कौन-सा है? सेकंड, तो उसकी जगह मैंने 2 पुट किया ये। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है पावर, तो ये पावर है, ठीक है? तो मैंने इसको हल किया तो ये मेरी वाई आ गई है एवरेज, ठीक है? तो इसको अप्रॉक्सिमेटली 300 हम कह लेंगे, ठीक है? हमें 300 घंटे लगे हैं 2 पतंग बनाने में। एक सिर्फ़ दूसरा पतंग बनाने में नहीं, 2 पतंग बनाने में, एवरेज आई है ना। तो 2 पतंग बनाने में, तो इसलिए हमने ज़ब 2 करेंगे तो हमें एग्ज़ैक्ट टाइम पता चलेगा, ठीक है? तो हमें ये टाइम हमारा आ गया है जी 600, ठीक है? तो अच्छा, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे, आपने अभी 300 ही आएगा, ठीक है? तो एवरेज टाइम आ गया दोनों का, ठीक है? तो हमने देखना है, ये तो आ गया एवरेज, मतलब पहले और दूसरे का मिला के, ठीक है? पहला पतंग उसने बनाया था 400 में, दूसरा उसने बना लिया कितने में, वो अभी हमने फाइंड करना है। ये टोटल टाइम है, ठीक है? एवरेज टोटल निकालने का एक फार्मूला होता है जी, एवरेज टाइम फॉर द सेकंड माइनस एवरेज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट। अब हमें फर्स्ट का उसने दिया हुआ था 400, ठीक है? वो मैंने पुट किया। 600 अभी हमने निकाला, क्योंकि ज़रब 2 किया ना, तो उसकी एवरेज आ गई है सिर्फ़ दूसरे की, ठीक है? तो उसको माइनस किया तो हमें दूसरे यूनिट का पता चल गया कि जी ये जो पतंग है ना दूसरी, वो 200 घंटे में बनी है। एक अज़्यूम कर रहे हैं कि बड़ी पतंग है, ठीक है? बड़ा गुड्डा, ठीक है? तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमने फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं जी, कैसे की हैं? हमने लॉग का परसेंटेज लिया, उसको डिवाइड किया log ऑफ़ 2 से, तो ये 2 वैल्यूज़ आई थी और बी हमारा आ गया था, ए उसने दिया हुआ था 400, ए भी मिल गया, एक्स उसने 2 बार दिया हुआ है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ यूनिट, ये यूनिट ही होता है एक्स, ठीक है? तो हमने बारी-बारी पुट करना है, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया हुआ है, ठीक है?
और यहाँ पे मैंने 4 पुट किया है और दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं एवरेज एवरेज। पहले 2 पतंगों को लग रहा है जी टाइम 300 घंटे और पहले 4 पतंगों को लग रहा है, पहले 4 पतंगों को, ठीक है ना? अकेले चौथे को नहीं, पहले 4 पतंगों को 225। तो इसकी एवरेज खत्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय किया है जितने यूनिट्स होंगे, 2 यूनिट्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे 4 थे तो 4 से ज़रब करेंगे हम तो ये आएगा 900, ठीक है? ये आ गया आपका एवरेज, ठीक है? इसके बाद ये फार्मूला नीचे लगेगा कि सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट का एवरेज माइनस करूँ तो टोटल टाइम आ जाएगा सेकंड का, मतलब ऊपर वाले का, ठीक है? तो यहाँ पे भी फोर्थ का एवरेज टाइम माइनस थर्ड का एवरेज टाइम, तो हमारा आ जाएगा फोर्थ का टोटल टाइम। यहाँ पे तो हमने सिंपल कर लिया कि 600 हमने अभी निकाला था, सेकंड का एवरेज टाइम निकल गया, मैंने यहाँ पे पुट किया। अब एवरेज टाइम वो फर्स्ट यूनिट उन्होंने दिया था 400, तो मैंने 400 पुट किया और 200 हमारा टोटल टाइम टेकन फॉर टू मेक सेकंड यूनिट आ गया, ठीक है? दूसरा गुड्डा बनाने में हमारा टाइम लगा 200 रुपये। अब यहीं चौथे पे देख लेते हैं, तो चौथे पे वही यही मेथड रिपीट हुआ है और ये वाई आ गया, इसको ज़रब 4 किया, 900 आ गया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे 900 पुट कर लिया है। अब थर्ड इसने ये आ गया बीच में रिक्वायरमेंट, है थर्ड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा वैल्यू नहीं है माइनस करके, तो हमने टोटल निकालना ना फोर्थ का, उसके लिए मैंने थर्ड का भी कर लिया है। थर्ड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 पुट कर देना है आपने एक्स की जगह, ठीक है? बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, वैल्यू आ जाएगी, उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाले, ये अप्रोक्सीमेट मैंने आसानी के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इसको ज़रब 3 क्यों किया है? क्योंकि ये एवरेज थर्ड का आया है, तो 3 से ज़रब करेंगे तो एवरेज खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये 762 आ गया, तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया 900 वैसे ही, 900 क्या है? फोर्थ का माइनस थर्ड का करना है, ठीक है? थर्ड का भी आया है 762 माइनस किया है और 138 आ गया, ठीक है? अब हमारी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी जी। एवरेज टाइम तो ऊपर बल्कि दोनों ही हो गई हैं। एवरेज निकालना था वो तो एवरेज निकल आई यही, ये वाली, ठीक है? और ये वाली बल्कि, ठीक है? वाई निकालना था, वाई निकल आया, ये हमारी फर्स्ट एवरेज कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट एवरेज कह रहा हूँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड था टोटल टाइम भी हमने निकाल लिया, ठीक है? क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आ सकता है एक क्वेश्चन के बजट वाला, ठीक है? बजट वाला मेन क्वेश्चन। उसमें कह रहा है जी ये मैंने खुद से बनाया है, वैसे मेथड ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? तो वो कह रहा है जी हमें बोतलें बना रहा है भाईजान, तो 100 बोतलें बना रहा है जी, कहता है सितंबर में हमने 100 बनाई हैं, ठीक है? 100 यूनिट्स, ठीक है? 100 बोतलें बना ली हैं। अब हमारा इरादा है कि हम 40 बनाएंगे अगले महीने। थका हुआ भाई, बंदा थका हुआ है, 40 बनाना चाह रहा है, ठीक है? तो हमें बजट बता दें जी अगले महीने का बजट कितना होगा। ज़ाहिर सी बात, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो उसका बजट हमें बता दें। उसने ये भी बता दी कि पहला यूनिट हमें बनाने में 1000 घंटा लगा था, एक बोतल, सोने की बोतल है भाई जो 1000 घंटे लग रहा है, ठीक है? तो ए हमारा 1000 बन गया, ठीक है? फर्स्ट प्रोडक्ट पे जो भी टाइम लगता है, ठीक है, वो हमारा ए होता है, ए आ गया। और बी मैंने फ़र्ज़ किया कि बी हमारा वही है जो हमने ऊपर लिया था 75%, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिया था ना, उसको मैंने सोल्व किया तो हमारा बी ये आया था, ठीक है? वही मैं बी नीचे ले रहा हूँ आसानी के लिए, बी की वैल्यू वही वही। अब यहाँ पे क्या है कि 100 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स, इन दोनों को मिलाएंगे 140 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे भी फार्मूला असल में यही लगेगा, ये देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको इजी कर देता हूँ, ठीक है? फार्मूला यही लगना है और बस यहाँ पे चेंज कर देंगे आप कि 140 का निकाल लेंगे आप, 140 यूनिट्स का, और यहाँ पे आप निकाल लेंगे जी 100 का। तो इनको सिंपली आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल टाइम किसका आ जाएगा जी? आवाज़ नहीं आ रही? 40 का जी, बिल्कुल। 40 यूनिट का टाइम हमें चाहिए क्योंकि इसमें 40 बनाने हैं अक्टूबर में, बजट भी वही है। तो हम 40 का निकालने के लिए हमें 140 का निकालना पड़ेगा और 100 का भी निकालना पड़ेगा यूनिट्स का, ठीक है? क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज टाइम, ठीक है? फार्मूला वही, चेंज क्या होगा? एक्स। 140 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 140 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 100 पुट करेंगे क्योंकि ये 100 यूनिट का निकाल रहे हैं, ये 140 का अलग निकाल रहे हैं, ठीक है? तो एवरेज आ गई है जी वाई 140 की, ये 100 की। एवरेज ख़त्म करने के लिए उसी साथ ज़रब कर दिया जितना भी यूनिट था 100 के साथ, यहाँ पे 140 था, 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल आ गया जी, ठीक है? अब आपको सिंपल सा पता है कि अगर मैं 140 से 100 माइनस करूँगा 40 आएगा, वो मैंने अलग किया है। 140 से 100 माइनस करूँगा तो 40 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को माइनस कर दूँगा तो हमें 40 में टोटल 40 जो होंगे यूनिट, उनका आ जाएगा ना बजट।
तो मैंने बस ये माइनस ये किया हुआ है, देखें 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40 यूनिट्स का बजट, तो ये निकल आया। ठीक है, ये था सिंपल बजट वाला। ठीक है, और आपने यहाँ पे ये नहीं करना है कि भाई मैं 100 का निकाल लूँ और 40 का निकाल लूँ अलहदा, 40 का अकेले का नहीं नहीं नहीं, आपने मिला के पहले टोटल कर लेना है, टोटल का निकालना है, उसमें से 100 माइनस करने हैं। ठीक है, तो फिर ये यही आपने यूज़ करना है, ये फार्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्विस्ट भी आ सकता है जी, क्वेश्चन है, ज़िंदगी है, ट्विस्ट है। ठीक है, और ये ट्विस्ट क्या आ सकता है जी, वही रिक्वायरमेंट्स मैंने ले ली हैं कि जी 100 बोतलें बना रहा था, पहले बोतल पे 1000 लगे 19 घंटे, 40 वो अगले मंथ में बना रहा है यानी अक्टूबर में, लेकिन वो कह रहे जी लर्निंग कर्व जो है ना वो ख़त्म हो गई 110 पे आके जी, मतलब परफेक्ट टाइम अचीव हो गया जी 110 में यूनिट पे आ गया, उससे कम टाइम अब लग नहीं सकता आगे, 110 से आगे। ठीक है, 110 तक टाइम नीचे आता आता 110 पे आके रुक गया, अब इससे आगे जितने भी आप यूनिट बनाएंगे तो टाइम सेम रहेगा। ठीक है, ए वही आ गया जी, ए 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने देखना है जी, सबसे पहले हमने बजट क्या निकालना है अक्टूबर का, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे आपको वैसे भी ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, आपने बनाना है बजट अक्टूबर का, उसमें आएंगे 40। ठीक है, यूनिट आपने, लेकिन 110 जो है वहाँ पे लर्निंग कर्व ख़त्म होगी, लर्निंग कर्व पंगा ले रही है जी 10 यूनिट आगे आगे, तो हमें वो जो आगे 10 यूनिट आएंगे लर्निंग कर्व में, 100 से आगे 10 है ना, तो 100 तो पिछले ख़त्म हो गए, तो और 110 माइनस 100 कितना हो जाएगा, निकाल लें, है ना, मुश्किल है थोड़ी सी ये कैलकुलेशन। 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10, मतलब 10 जो है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसी 10वें यूनिट की, मतलब टोटल 10 यूनिट आएंगे, उनका एक वैल्यू आएगी, ठीक है ख़त्म है, फिर उस 10वें यूनिट की एक अलहदा निकाल लेनी है आपने। स्टेप 2 होगा कि हम 110 वाले की एवरेज में से माइनस करेंगे 109 वाले की एवरेज, तो हमारी आ जाएगी 110 वाले की क्या जी कॉस्ट। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स और ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट की बात हो रही है कि 110 यूनिट में से 100 वाला यूनिट माइनस कर देंगे तो 10 यूनिट बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टी एच लिख देता हूँ। ठीक है, एक एक यूनिट की बात हो रही है, 110वें यूनिट से 109वां यूनिट माइनस करेंगे तो 110वें यूनिट की टोटल, ये दोनों एवरेज माइनस करेंगे तो टोटल आएगी ऊपर वाले फार्मूले। ठीक है, जो मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, तो इसको फिर आप आगे ज़र्व कर देंगे 30 के साथ तो 140 पूरे हो जाएंगे। ये एक समरी थी, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक उन्होंने कहा जी पहले तो आपने ना लर्निंग कर्व कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 110 पे, चुप करके 110 का आपने निकाल लेना है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी क्वेश्चन। ठीक है, लर्निंग कर्व ख़त्म हो रही है जी 110 पे, 110 का निकाल लें आप फार्मूला लगा के। ठीक है, बेस वही रखी है मैंने, वो मतलब बी वही रखा है, और यहाँ पे 110 आ जाएगा और 1000 ए। ठीक है, पुट किया, वाई एवरेज आ गई, एवरेज को ख़त्म करने के लिए सर्व किया 110 के साथ, क्योंकि 110 ही यहाँ पे लिया है ना हमने यूनिट, तो ये टोटल आ गया। ठीक है, 110वां ख़त्म हो गया। अब आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पिछले जो मंथ में ख़त्म हो गया है, 100 यूनिट ख़त्म हो गए। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले 10 हैं ये तो अगले बनेंगे, अभी नहीं बने, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे 100 यूनिट, ताकि हमें सिर्फ 10 की मिले, हमें चाहिए 10 की, हमें 110 की नहीं चाहिए, 100 की हो गई है, ये देखें 100 यूनिट्स हैं बन गए हैं, हमें तो चाहिए सिर्फ 40 यूनिटों की। तो लेकिन लर्निंग कर्व बीच में पंगा डाल रही थी, इसलिए हम 110 टोटल का निकाला, इसमें से 100 मैं माइनस कर दूंगा, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 10 यूनिट्स का डाटा। ठीक है, 10 यूनिट का बजट हमें चाहिए भी वो। ठीक है, अब 110 का मैंने निकाला ये, इसको मैंने पुट किया यहाँ पे, एवरेज टाइम ऑफ 110 माइनस करेंगे एवरेज टाइम ऑफ 100 यूनिट्स, यहाँ पे अगर 100 पुट करके करेंगे इस तरह हमने ऊपर किया था ये वाला, तो ये वैल्यू आई थी, वही वैल्यू मैंने नीचे पुट की है। आप माइनस करेंगे तो सिर्फ 10 यूनिट्स का आपका बजट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करने थे, हमने करना था बजट निकालना था एक मंथ का जिसमें 40 यूनिट बनने, और जिसमें से अभी 10 का आ गया तो पीछे कितने बचे, 30, ज़ाहिर बात है। लेकिन लर्निंग कर्व कहाँ पे ख़त्म हो रही थी, 110 पे, तो पहले तो हमने निकाल लिया था 110वें 10 तक। ठीक है, लेकिन अब 110वें का भी निकालना है आपने। ठीक है, 110वें का, समझ रहे हो, 110वें यूनिट का एवरेज।
तो वो पहले वो कैसे निकलेगा, 110वें यूनिट की एवरेज माइनस 109वें यूनिट की एवरेज, तो क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी, बताएं ना, वो आ जाएगी आपकी 110वें यूनिट की टोटल, वही हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था जी 110वां यूनिट, 110 तक यूनिट है, हो गए ना। अभी 109 का भी निकाला मैंने, ठीक है, वही फार्मूला सेम रिपीट किया, और इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ये दोनों एवरेजेस हैं, तो हमारा आ जाएगा 110वें का, अकेले का 110वें कलम कल्ला उसका आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लर्निंग कर्व ख़त्म हो रही है, इसलिए इस स्पेसिफिक यूनिट का हमें निकालना था ज़रूरी। उसको करेंगे जो बच जाएंगे हमारे यूनिट्स, हमने यहाँ पे 10 का निकाला था, कितने बचे 30, तो मैंने इसको 30 के साथ ज़र्ब किया है, तो ये को वैल्यू आई है जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है 2500, ठीक है। तो ये हमारी सिर्फ लर्निंग कर्व के बाद वाले 30 यूनिट्स की वैल्यू आ गई है, और ये थी लर्निंग कर्व से पहले वाले 10 की। तो ये टोटल कितना हो गया जी, इन दोनों को जमा किया मैंने, 2500 जमा 847, तो ये टोटल आ गया जी 3347, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ दी कि 40 यूनिट बने, इसलिए हमने 40 यूनिट बनाने में इतना टाइम लग गया। तो हमारा बजट भी ये हुआ कि हमने 3,347 में आपका बजट है, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा फिर समझ आएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।